सर बहुत बहुत स्वागत है हारक अच्छी आवाज में। धन्यवाद। सर बिहार चुनाव है, क्या कहेंगे? क्या लग रहा है, कितने सीटें बिहार होंगी? के चुनाव पे चर्चा अब शुरू हो गई है और चुनाव नजदीक है। जिस तरीके से एक विकास की धारा जो पूरे भारत में बह रही है, उसमें हर उस प्रदेश में जिसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आप देख सकते हैं हर उस प्रदेश का विकास, सुरक्षा और उस प्रदेश के उन्नति के लिए जितने भी संसाधन जुट रहे हैं और जो भी उन्नति हो रही है, उसमें एक भारत राष्ट्र के प्रति समर्पित एक कार्यकर्ता की तरह कार्य करने के लिए हमेशा तत्पर हमारे शीर्ष नेतृत्व के जितने भी उच्च पदाधिकारी हैं उसी भावना से काम करते हैं, एक राष्ट्रभक्त की भावना से काम करते हैं। आपने देखा कि भारत एक ऐसे संपन्न, एक ऐसे सुखी राष्ट्र की तरफ अग्रसर है कि भारत 2047 तक विश्व गुरु बनने के लिए और अग्रसर हो चला है। और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने हमारे देश को एक ऐसी नई पहचान दिलाई पूरे विश्व में कि जिससे अब ये सशक्त भारत दिखाई पड़ने लगा है, एक संपन्न भारत दिखाई पड़ने लगा है, आर्थिक रूप से मजबूत होता हुआ भारत दिखाई पड़ रहा है। और हम हर उस चीज में आगे बढ़ रहे हैं जिस चीज में भारत को आज से पूर्व में कई वर्षों आगे आगे होना चाहिए था। लेकिन क्या है, ये जातिवाद की राजनीति करने वाले, ये परिवारवाद की राजनीति करने वाले विभिन्न प्रकार के दल, जिसमें सबसे प्रमुख रूप से कांग्रेस, उसके बाद परिवारवाद की जो राजनीति है पूरे भारतवर्ष में हर प्रदेश में छा गई थी। बिहार में देखिए, लालू यादव जी ने अपने परिवारवाद की राजनीति करी। आज कितनी बदहाली से गुजरा बिहार, ये किसी से छिपा नहीं है। और आज जब एक नए भारत में नई शुरुआत, नई उम्मीद दिखाई पड़ रही है, ऐसे में मुझको पूरी उम्मीद है कि अब की बार बिहार की जनता अगर अपना विकास करना चाहेगी तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार वहां बनेगी। और मुझको पूरी आशा है, जिस तरीके से हर प्रदेश का विकास जनता देख रही है, और बिहार एक ऐसा प्रदेश शुरू से ही रहा है जिसको पिछड़े हुए प्रदेश के रूप में देखा जाता रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद वो नई आशाएं की किरणें वहां की जनता को दिखलाई पड़ी हैं कि निश्चित रूप से वो भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनाने के लिए वहां की जनता पूरे रुझान में है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां पूर्ण बहुमत के साथ बनेगी। यूपी में 2027 दिया गया है, इस पर क्या कहेंगे, क्या लगता है? देखिए, यूपी का जो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने यूपी में, उत्तर प्रदेश में वर्ष 2017 से जब से उन्होंने उस कार्यकाल को आरंभ किया है, आज 8 वर्षों में उत्तर प्रदेश ने कितना विकास किया है जिसकी तुलना किसी भी प्रदेश से करना मुश्किल है। मुझको तो लगता है कि जो उत्तर प्रदेश ने विकास किया उतना तो विकास भारत के किसी भी प्रांत में नहीं हुआ। योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने हम लोगों को स्वतंत्रता दी, सुरक्षा दी, एक ऐसा माहौल दिया कि जिसमें हम लोग अब लगता है कि हाँ, हम लोग भारतवासी हैं और उत्तर प्रदेश के राज्य में रहते हुए हम लोग सुरक्षा की जो भावनाओं से महसूस करते हैं कि ये लगता है कि अब एक रामराज्य की स्थापना हो गई। उन्नत विकास उत्तर प्रदेश दिखाई पड़ने लगा। और उत्तर प्रदेश में क्या नहीं आया उनके शासनकाल में। उत्तर प्रदेश ने सर्वांगीण विकास किया, यहाँ पे उद्योग लगने लगे, यहाँ पे हर तरीके की उन्नति होने लगी, शिक्षा में, स्वास्थ्य में और सुरक्षा में उन्होंने जो एक नई दिशा दिखला दी उत्तर प्रदेश को। अब लगता है कि हम लोग किस 2017 वर्ष के पहले जो उत्तर प्रदेश में अन्य पार्टियों की सरकारें चला करती थी, वो कितना भ्रष्ट रूप से माहौल था, कितना असुरक्षित माहौल था, हर तरफ अपराध ही अपराध दिखलाई पड़ने लगा था। ऐसा लगता था कि हम लोग किसी अपराध प्रदेश में रह रहे हैं। क्या उत्तर प्रदेश कहाँ महसूस करते थे? अपराध प्रदेश महसूस करते थे। लेकिन आज हर तरफ से उत्तर प्रदेश को सुशासन करके उन्होंने एक ऐसे नई रफ्तार की तरफ आगे बढ़ा दिया है कि उत्तर प्रदेश पूर्ण रूप से विकास कर रहा है। और वर्ष 2027 में पुनः हमारे परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनाने में सफल होंगे।
क्या अपील करना चाहेंगे बिहार की जनता? मैं बिहार की जनता से यही अपील करना चाहूँगा कि आप देखें कि किस तरीके से मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में और जहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां कितना विकास हो रहा है, कितनी उन्नति हो रही है। वो अपने प्रदेश को भी आगे बढ़ाने के लिए, उन्नत बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से ले आए। यही मेरा बिहार की जनता से विनम्र निवेदन है।